हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इक्विको स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के बारे में हमने लगातार आपको अपडेट दिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया था और हमने इस स्टॉक्स के ऊपर कल की बात कर ली थी और रिजल्ट के बेसिस पर हमने आपसे बात की थी कि अगर स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको टारगेट कौन-कौन से रखना है। आज मैंने यहाँ पर जो टारगेट बताए थे कल के दिन में वो टारगेट हमें यहाँ पे हिट होते हुए नजर आए हैं, पर स्टॉक्स फिर से हमें नीचे की तरफ आते हुए नजर आया है और क्लोजिंग हमारा एक डोजी कैंडल की तरफ दिखाई दी है। तो स्टॉक्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और स्टॉक्स में जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये स्टॉक्स की जो चाल है वो अब हमें थोड़ी-सी ऊपर की तरफ नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस स्टॉक्स में अगर आपको ध्यान है या फिर आपको मैंने कल वीडियो में बताया था या 1 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये स्टॉक्स की एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी और इस स्टॉक्स में गिरने की वजह ये कैंडल थी। फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो पुराने लोगों ने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया है आईपीओ के दौरान जब लिस्टिंग हुई तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक्स में गिरावट आ गई। और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स में ये जो कैंडल थी हैमर कैंडल बनी हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। हैमर कैंडल ₹154 का लो था, ₹164 का हाई था और स्टॉक्स इसी ट्रेड के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था इसी कैंडल के अंदर और इस लेवल को नहीं तोड़ पाया और कल के दिन इस स्टॉक्स ने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था और हाई के पास क्लोज हुआ था। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका था। साथ ही आप देखिएगा कि कल रिजल्ट आया उसके बाद आज स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। ₹165 से ₹174 लगभग 10-11 रुपए बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक्स में। अब मैंने आपको पहला जो लेवल बताया था कि अगर स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे ओपन होता है तो इस कैंडल के हाई का वेट कीजिएगा 164 के ब्रेकआउट होने का। पर स्टॉक खुला ही ओपन में था, ऊपर गैप अप में ओपन हुआ था। स्टॉक्स ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर से ऊपर जाते हुए क्लोज हुआ है। टारगेट हमने पहले डिसाइड कर रखे थे। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 170 का था जो कि मैंने आपको बता दिया था और दूसरा टारगेट हमारा इस कैंडल का हाई 177 का था और बीच में मैंने 174 का भी बताया था 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से। फिर मैंने इस कैंडल के लो का बताया था जो कि हमारा 180 का टारगेट था। ये सबसे बढ़िया टारगेट था क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स से गिरावट दिखाई थी। अब यहाँ पर मैंने जो लेवल्स बनाए थे वो आपके सामने मैंने ड्रॉ किए थे और मैंने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न यूज किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा आपको 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आ रही होगी वो है हमारी 15 मिनट की ये जो कैंडल थी इसमें गिरावट आई फिर इसमें भी गिरावट आई और इसमें देखिएगा यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी। इसी टाइम पे आपको एंट्री लेनी थी और फिर देखिएगा स्टॉक्स ने हाई बनाया ग्रीन कैंडल बनाई फिर हाई बनाया एटलीस्ट ग्रीन कैंडल नहीं बनी पर हाई के पास था। फिर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और हाई के पास क्लोज हुई और जितना वॉल्यूम इस स्टॉक्स में आया उससे ज़्यादा इस कैंडल में आया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि एक तो ये कैंडल हमारी डोजी बनी थी या इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी। इसमें आपको एक तो सतर्क हो जाना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, हाई के पास क्लोज नहीं हुआ और इस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आने के बावजूद भी ये स्टॉक्स हमारा ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि इसमें सेलर हावी हो चुके थे इस कैंडल में। जिसकी वजह से स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और देख सकते हैं फिर दूसरी कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया और यहीं पे हमारा 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है उसमें 174 का एक लेवल था जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना करके भी बताया था। ठीक है, तो ये जो लेवल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से ही स्टॉक्स ने पहले भी एक इन्वर्टर हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक्स में गिरावट की वजह बताई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ये वही कैंडल है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वही लेवल है जहां से स्टॉक्स में गिरावट आई और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, लो बनाते बनाते स्टॉक यहाँ पर आया। यहाँ पर फिर से स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया क्योंकि एक तो यहाँ पर पहले हाई बना हुआ था वो लेवल था और दूसरा अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला जो लेवल था यहाँ पे हाई वो स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट लिया जो कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। मैंने ये लेवल आपके सामने पहले भी ड्रॉ किया था। तो इस तरह से
आपको यहाँ पे एक छोटी सी अप मूवमेंट फिर से मिलती है 1-2 पॉइंट की, और फिर से स्टॉक्स में आपको दिखा होगा कि ये जो हाई बनाता है स्टॉक में, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था इस कैंडल के यहाँ से। तो इस स्टॉक्स में फिर से वहीं से सेलिंग प्रेशर आया और फिर से नीचे की तरफ आया। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 169.49 है, और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करें तो 169 के आसपास ही है। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक लो पे क्लोज हुआ है और नीचे की तरफ जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कल के दिन हो सकता है कि स्टॉक हमारा ये जो कैंडल का लो और इस कैंडल का जो हाई बना, इसी के अंदर भी ट्रेड हो सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। और जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो मेरी एक मंशा ये होती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में बाय करते हैं, या किसी भी एडवाइजर ने आपको कोई एडवाइस दी है, पैसे दे करके आप वहां पे उनसे एडवाइस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस स्टॉक्स में किस लेवल पर बाय करने के लिए बताया जा रहा है और किस लेवल पर आपको सेल करने के लिए बताया जा रहा है। फिलहाल ये जो चार्ट पैटर्न है ये समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ सीखना है जो कि डिटेल में होता है ऑर्डर फ्लो, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि अगर स्टॉक्स हमारा इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो इस कैंडल का हाई 176 का टारगेट रखना है, और फिर सीधा आपको यहाँ जाना है जो कि हमारा 181 के आसपास का टारगेट रहेगा। फिर आप देखिएगा धीरे धीरे आप टारगेट बढ़ाते हुए जाएंगे और आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि टारगेट कहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो आपका 190 का रह सकता है और एक लेवल आपका 181 के आसपास का रह सकता है। अब ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो मैंने ये जो लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं, ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए बनाए। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपकी हेल्पफुल के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। साथ ही आपको स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट लिया है, तो अब स्टॉक से ऊपर जा चुका है और अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा इस लेवल के आसपास आएगा, जो लगभग हमारा 165 का है। तो अब स्टॉक्स को लो यहाँ बनाना चाहिए पिछले लो के ऊपर, तभी स्टॉक्स का अप ट्रेंड मेंटेन रहेगा, अदरवाइज स्टॉक नीचे आते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।